ये गो है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, ठीक है, यहाँ तक ये फिर आ जाता है सोना रोड। इधर हम सोना चले जाते हैं। इधर 64 जो सेक्टर है वो है इंस्टीट्यूशनल एंड ओपन एरिया। जो जितना भी जो ये वाला जो एरिया है ये स्टेडियम का एरिया है, और इधर आएगा सारा का सारा आपका कॉलेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग आपका। मॉर्निंग गाइज। मॉर्निंग सर। तो आज किसके बारे में हम लर्न करने वाले हैं? गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। आज हम बात करेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कौन से सेक्टर लगते हैं, कितने रेजिडेंशियल हैं, कितने कमर्शियल हैं। सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 67 तक ए तक जितने भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर जो सेक्टर लगते हैं, उनके जो इंटरनल रोड है जो कि 24 मीटर रोड जो गवर्नमेंट बनाने वाली है, 60 मीटर वाइड रोड जो कि 84 मीटर वाइड है, अगर हम उनकी सर्विसेज जो साइड में होती है, जो सर्विस लाइन होती है, उसको ऐड करते हैं तो 84 मीटर वाइड रोड है। तो इनके जो इंटरनल जो रोड होते हैं 24 मीटर रोड जो बनेंगे बाद में, वो कहाँ से किस सेक्टर के साथ कनेक्टेड है, आज हम उसके बारे में पूरा ये सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि शायद ही मेरे हिसाब से ये पहली ऐसी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जो इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। मैंने खुद ट्राई करके देखा था, नहीं थी ये वीडियो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये इंटरनल जो रोड कनेक्टेड होंगे मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहे। हाँ, सेक्टर 58 से लेके 67A तक। तो 68 भी गोल्फ कोर्स रोड पे आता है? नहीं, वो SPR रोड पे आ गया, सोना रोड से उधर। तो दोस्तों तब तक मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये है यहाँ से एक्सटेंशन रोड शुरू हो जाता है, ये इधर सेक्टर 58 फिर 59 63 ये गो है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, ठीक है, यहाँ तक ये फिर आ जाता है सोना रोड। इधर हम सोना चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं हम गुरुग्राम के लिए। ये है वाटिका चौक, बादशाहपुर की रेड लाइट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन रोड पे टोटल सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 67A तक ये सारा पार्ट है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड के अंदर आता है, ठीक है। गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड के एक पैरेलल रोड और निकलना है जो यहाँ घाटा गांव से आगे से निकलेगा, ये वाला रोड जो पूरा जाके आपका कनेक्टेड होगा मानेसर के अंदर, ठीक है। यहाँ कनेक्टेड हो रहा है आपका एक्सटेंशन सोना रोड के ऊपर, फिर गुड़गांव के ऊपर ही ऊपर ये डायरेक्ट जाके मानेसर के अंदर कट हो जाएगा। जो आपको ये जो कलर दिख रहा है ना इस टाइप का, ये वाला, इसकी रजिस्ट्री होती है वजीराबाद के अंदर, ठीक है। और इसके इधर वाली जो रजिस्ट्री होगी, ये वाला पैच, इसकी रजिस्ट्री होगी आपके बादशाहपुर के अंदर, जो बादशाहपुर तहसील बना रखा है वहां होगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो ये पार्ट जो दिख रहा है थोड़ा सा आपका डार्क है, ये आपका वजीराबाद के अंदर आता है। 61 के कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो वजीराबाद में है, कुछ ऐसे अपार्टमेंट है जो बादशाहपुर के अंदर होते हैं। तो इससे जो आधा आधा जो पार्ट है ये सारा का सारा वजीराबाद की उसमें जाके आपका रजिस्ट्री होगा, ये बाकी सारा आपका कहाँ होगा, बादशाहपुर में, ठीक है। तो ये बादशाहपुर में इसकी रजिस्ट्री होगी, कोई भी अपार्टमेंट आएगा, ठीक है। इसके अंदर एक जो ये लिंक रोड है जो प्रपोज्ड है टू सोना, ये रोड वो नहीं है जो हुडा मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है, हुडा मेट्रो स्टेशन की तरफ ये रोड जाता है जो पाइनर पार्क वाला चौक है, इससे कनेक्टेड नहीं होगा सोना। सोना कनेक्टेड है इस वाले रोड से जो सेक्टर 57 वाला जो तिगरा गांव का जो चौक बनता है वहां से आएगा ये सीधा। यहाँ पे आपने देखा होगा कौन कौन से अपार्टमेंट है, कुछ ध्यान आप लोगों को, इधर यहाँ पे उसके MR के एमराल्ड हिल्स है, फ्लोर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे DLF ने अभी लॉन्च किया था अपना हाई राइज प्रोजेक्ट, उसी रोड से ये सीधा आ रहा है, ये सीधा टू प्रपोज लिंक टू सोहना, तो ये कनेक्टेड होना है। बेसिकली जो ये जो रोड है ये है 60 मीटर वाइड रोड, देख 60 लिखा हुआ है, तो आगे जो प्रपोज्ड है ये 90 मीटर रोड बनेगा सोना को जो कनेक्टेड होना है। तो कितना है 90 मीटर सोना के लिए, क्योंकि यहां से ये इन्होंने चौड़ा कर दिया जो कनेक्टेड होगा इस लिंक के अंदर। तो ये भी 90 मीटर चौड़ा रोड है, 90 मीटर जो इसके ऊपर चलेगा। और आपका ये गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन कितना है, ये भी 90 मीटर है। ये जो बीच वाला रोड होता है ना ये 90 मीटर होता है, इसके बगल में जो अदर लैंड होती है ना रोड की, जैसे सर्विस लाइन होगी, फिर उसके साथ ग्रीन बेल्ट होगी, वो अलग होती है। जैसे ये कमर्शियल बेल्ट यहाँ होगी, ये रोड के इधर हो गई है, इसके साथ साथ आपकी ग्रीन बेल्ट है, फिर सर्विस लाइन है, वो अलग है। जो ये कनेक्टेड होगा आपका SPR रोड के साथ, यहाँ कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है, पता चल गया।
तो जितने भी सेक्टर हैं, ये जो 62, 63, 64, 67, इनके चारों तरफ आपके 60 मीटर वाइड रोड आएंगे। ठीक है, इन सेक्टरों के इधर लगते हैं 90 मीटर रोड। ये पूरा 90 मीटर रोड लगेगा। 90 ये अंदर वाला है, लेकिन जो बाहर का जो पार्ट है ना वो ऐड नहीं किया हुआ। वैसे ये 150 है और 150 ये है, लेकिन जो अभी जो रनिंग होंगे ना स्टार्टिंग में वो होगी 90 मीटर के। जब जरूरत होती है तब बढ़ाते हैं उसको। सबसे पहले 60 की रिक्वायरमेंट होती है तो 60 मीटर ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्लान है। तो सबसे पहले ये होगा, जब आगे कभी फ्यूचर में जरूरत होगी फिर इसको दोबारा से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी ये अंडर डेवलपमेंट का जो एरिया है कुछ इस तरीके से ये पहले बनेगा। ठीक है, तो 60 मीटर रोड सिर्फ बीच में एक ऐसा रोड है जो सभी रोडों को कनेक्ट करेगा, ये वाला रोड। ठीक है, एक्सटेंशन पे। उसके बाद जितने भी इधर वाले सेक्टर हैं वो अटैच है गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन के साथ, और इधर वाले जो रोड है वो है आपके 90 मीटर रोड, जो 150 होगा फ्यूचर के अंदर जाके। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले थे इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, तो कि किस सेक्टर की कितनी लैंड है। सेक्टर आ जाते हैं 58 से लेके सेक्टर 67A तक। ये सभी सेक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेक्टर है गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर। तो ये चीजें नोट कर लेना। अब जो सेक्टर 58 की मैं बात करने वाला हूं उसके अंदर जो टोटल जो सेक्टर एरिया है जो लैंड का है वो 396.2 एकड़ का है। जो वो सेक्टर है 58 वो 396.20 एकड़ का है। उसकी जो लेंथ है चारों तरफ, ठीक है, वो 396 एकड़ का है। इस 396 एकड़ के अंदर कमर्शियल यूज बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर नील है। और विलेज का जो एरिया है वो 8.40 एकड़ का है। यानी जो इसके अंदर जो आपका जो गांव की जो लैंड है वो 8.40 एकड़ है, और इसके अंदर जो ग्रीन बेल्ट है वो 12.45 एकड़ की है। टोटल जो प्लान्ड एरिया है वो 375.35 एकड़ का है। जो गवर्नमेंट जो प्लान करेगी इस सेक्टर को वो 375.35 एकड़ को ही डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, हॉस्पिटल की जो लैंड है वो 8 एकड़ की है इसके अंदर अलग से। सेक्टर 59 के अंदर कितना है? 334.80 एकड़ लैंड है इस एरिया की, सेक्टर 59 की, जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर है, कमर्शियल नहीं है। इसके अंदर गांव आ जाता है 21.40 एकड़ का। गांव की जो लेंथ आएगी वो 21.40 की आएगी। तो टोटल जो प्लान एरिया है वो 213 एकड़ के अंदर ये डेवलप होगा। पुलिस स्टेशन है 2 एकड़ का। 66 kV जो हाई एक्सटेंशन जो वायर होती है उसका स्टेशन है यहाँ पे 3 एकड़ के अंदर। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट प्लान करेगी वो 213 एकड़ को ही डेवलपमेंट करेगी। अगर मैं इनको मैप के अंदर आपको दिखाऊं 58, ठीक है, जैसे कि 58 के अंदर कौन सा आ गया? घाटा गांव आ गया, इसकी एकड़ है। तो ये जितनी भी प्लान है ये सारी गवर्नमेंट करेगी 58 को, ये चारों तरफ से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर 58 आ गया, जिसके अंदर अगर 24 मीटर के जो रोड देखोगे, एक तो जो रोड है ये अभी बना नहीं है, ये वाला रोड ना नहीं अभी बन के रेडी हुआ है। इसका 24 मीटर रोड ऐसे कनेक्टेड होगा। फिर एक एक्सटेंशन रोड से एक 24 मीटर रोड आएगा। देखिए ये लिखा हुआ है ना 30 मीटर ग्रीन बेल्ट है ना, अलग से ये एक्सटेंशन रोड की है, अलग से ग्रीन बेल्ट की है। ये नक्शा जब बना था ना 2014 में ये बनाया गया था। जो इंटरनल जो रोड कैसे कैसे निकले ये 2014 में बना था, और इसने ये बनाया था टाउन एंड कंट्री प्लानर ने। ठीक है, जो मेजर जो मास्टर प्लान है गुड़गांव का वो बना था 2012 में। 24 मीटर रोड है भाई, वो ऐसे निकलेंगे। फिर एक एक्सटेंशन रोड से कनेक्टिविटी होगी इस सेक्टर की, और फिर इस 60 मीटर रोड से भी ये कनेक्टेड होगा। तो इधर से फिर एक ये नाला आ रहा है, ठीक है, ये नाला है इसके बीचों बीच अभी नहीं है वर्किंग, क्योंकि पीछे ना पहाड़ी, इधर है ना पहाड़ी इलाका है। ठीक है, बेसिकली ये वो नाले नहीं है जैसे गंदा पानी वगैरह बहता है, इसमें बरसाती नाला होता है। ये पहले ना खेती उगती थी तो यहाँ पे वो पानी दिया जाता है, इसलिए नाला निकाला गया था। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी ये मेजर 24 मीटर वाइड रोड जाएंगे, वे ऐसे 24 मीटर रोड निकलेंगे भाई। इधर से भी आएगा, इधर एक्सटेंशन रोड से भी कनेक्टिविटी है इसकी, इस 60 मीटर वाइड रोड से भी है, और इधर से भी है। मतलब आपको सेक्टर के अंदर जाने के लिए चारों तरफ से रास्ते मिलेंगे। साथ में आपको 60 मीटर का तो मिल ही रहा है,
और 24 मीटर का भी बनेगा। दो सेक्टर को तो समझ लिया। सेक्टर जो 60 आएगा वो 90.50 मतलब 90 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, 90.5 एकड़ मान सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कमर्शियल नहीं है, कोई गांव नहीं है इस सेक्टर के अंदर, 60 सेक्टर के अंदर कोई गांव नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट की जो टोटल प्लानिंग है वो पूरी की पूरी है। गवर्नमेंट जो 60 सेक्टर है उसको पूरा गवर्नमेंट डेवलप करेगा। ठीक है, कोई गांव नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमर्शियल नहीं है। सेक्टर जो 61 आता है वो 344 एकड़ का आता है, उसके अंदर कमर्शियल नहीं है। गांव आता है एक जो 24.7 एकड़ का है, और इसमें ग्रीन बेल्ट आती है 6.90 की। तो गवर्नमेंट की जो नेट प्लानिंग रहेगी वो 312 एकड़ की रहेगी। ठीक है, जिसमें फायर स्टेशन है 2 एकड़ का, 66 kV ESS है 3 एकड़ का, और इसमें कॉलेज भी है 12 एकड़ का। ठीक है, 12 एकड़ का इसमें कॉलेज भी आएगा सेक्टर आपका 61 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो नेट प्लान अपना सेक्टर आता है 62, जिसकी टोटल एरिया जो इस सेक्टर का है वो 508 एकड़ का है, और जिसमें कमर्शियल है वो 78 एकड़, इसमें कमर्शियल भी आती है अलग से। उसके बाद ग्रीन बेल्ट है 12 एकड़ की, और नेट प्लान है उसमें 418 एकड़ गवर्नमेंट इसमें डेवलपमेंट करेगी, 418 एकड़ को। हॉस्पिटल है 8 एकड़ का इसमें। ठीक है, उसके बाद सेक्टर 63 आता है, वह 161.50 मतलब 161 एकड़ आप मान सकते हो। कमर्शियल नील है, कोई गांव नहीं है। टोटल प्लान करेगी गवर्नमेंट इसको डेवलपमेंट करने के लिए 63 सेक्टर को। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्टर 63A। एक है जो 60 जो सेक्टर है, सेक्टर 60 के सामने 63A। ठीक है, दूसरा 63A कहाँ है? यहाँ पे है, जो 59 के दूसरी साइड है, रेजिडेंशियल है। 63A एक इधर हो गया सेक्टर 60 के सामने, फिर दूसरा 59 के सामने। तो जो ये एरिया है ना, ये पूरा 63A का एरिया है। इधर ये 63A है, 63 इधर है, 63A इधर भी आता है। ठीक है, तो इसकी जो टोटल जो एकड़ लेंथ है 63A की जो रेजिडेंशियल है वो 394 है, इसमें कोई कमर्शियल नहीं है। अंडर सेक्टर रोड जो रहेंगे आपके 15.70 एकड़ के। ठीक है, एरिया अंडर सेक्टर रोड, जिसके अंदर जो अंदर के जो रोड का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 15.70 एकड़ का। इसके अंदर आपकी जो गवर्नमेंट प्लान करेगी वो 378 एकड़ के अंदर इसमें प्लान है। हॉस्पिटल 8 एकड़ का है। ESS आपका है 30 एकड़ का, यानी आपका जो हाई एक्सटेंशन वायर का जो स्टेशन है वो है 3 एकड़ का। उसको 64 जो सेक्टर है वो है इंस्टीट्यूशनल एंड ओपन एरिया, जो 454 एकड़ का है, कमर्शियल नहीं है इसमें। जो गांव का एरिया है वो 9.35 एकड़ का है, ओपन एरिया है 240 एकड़ के अंदर ओपन रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेवलप करेगी 204 एकड़ को। तो इसमें कॉलेज आ गए 16.5 एकड़ का, जिसमें स्टेडियम है 97.2 एकड़ का, मेडिकल कॉलेज है 30 एकड़ का, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है 15 एकड़ का, आर्किटेक्ट कॉलेज है 15 एकड़ का, मैनेजमेंट कॉलेज है 9.55 एकड़ का। ये चीजें पता थी आप लोगों को कि यहाँ पे ये आएगा? DLF का कौन सा प्रोजेक्ट है? इधर था वो, उसमें क्या वैल्यू यहाँ था, ये रही ना ये लैंड। 63 कौन सा है? फाइनल पार्क के साथ नहीं, वो तो 61 सेक्टर है। तो जितना भी जो ये वाला जो एरिया है ये स्टेडियम का एरिया है, और इधर आएगा सारा का सारा आपका कॉलेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आपका आर्किटेक्चर कॉलेज एंड पॉलिटेक्निकल आएगा, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आएगा। तो यहाँ पे आएंगे, ये आएंगे बेसिकली इस 90 मीटर रोड के ऊपर। ये 90 मीटर वाइड रोड है जो पूरे गुड़गांव के ऊपर ही ऊपर जाएगा, जो मानेसर को कनेक्ट होगा। हाँ, ठीक है, एक पार्ट ये यहाँ पे है, ये यहाँ भी कॉलेज का पार्ट है, ये कोने पे। ठीक है, ये यहाँ गांव है मेदावास। ठीक है, ये ओपन स्पेस रहेगा सारा। ठीक है, तो बाकी कोई कहीं मेंशन नहीं। दूसरा है 24 मीटर रोड की हम बात कर रहे थे, इस सेक्टर की हम 24 की भी बात कर लेते हैं। जो कनेक्टिविटी रहेगी इसकी ऐसे ये 24 मीटर यहाँ से निकलना है इस कॉलेज के बगल से, फिर इस 60 मीटर रोड से 24 मीटर ऐसे कनेक्टेड है, फिर इधर से पूरा बीचों बीच ये रोड निकलेगा जो स्टेडियम की साइड रहेगा, फिर कॉलेज के साथ रहेगा। तो इंटरनल जो 24 मीटर रोड है ऐसे निकलने हैं। ये प्रपोज्ड है। जो बोल रहे हो आपको फाइनल पार्क वाली रेड लाइट।
कौन से वाला? नहीं, ये पाइनर पार्क वाला नहीं है, पाइनर पार्क वाला तो ये वाला रोड है, फाइनल पार्क वाला ये वाला, ये नहीं है, ये तो वो है जो सोना को कनेक्ट होना है। सोना फ्यूचर रोड। हाँ, तो आपको ये चीज भी मैं बता देता हूँ, जो सोना रहेगा, सोना के लिए भी जो कनेक्टिविटी रहेगी वो यहाँ से आएगी। जो मेजर इस चीज को यूज कर सकता है, बाई चांस वो सोना के अंदर एजुकेशन नहीं कराना चाहता बच्चे की, तो उसके लिए ये रोड बिल्कुल सीधा सोना को कनेक्टेड होगा। और इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज है वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रहेगी। और हो सकता है कल को शायद जो मेट्रो का जो प्लान है वो यहाँ से ही पास कर दे गवर्नमेंट, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी चीजें अभी और डेवलप होनी है। कौन से वाला? ये चौड़े होंगे मतलब रोड। कहाँ लिख रखा है? अच्छा, ये वाले, हाँ, ये क्या है? फ्यूचर रोड एक्सटेंशन, मतलब इसको, इस रोड को भी आगे कहीं न कहीं कनेक्ट किया जाएगा आगे जाके। जैसे ये सोना के लिए जा रहा है तो इसको भी कहीं न कहीं से मिलाया जाएगा किसी रोड के साथ, या कोई भी नई डेवलपमेंट जब करेंगे उसके साथ कनेक्ट कर देंगे हर इसको। चौक के साथ है, हर चौक के साथ। हाँ, हर चौक के साथ कनेक्टेड है ना, दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब हर चौक को। लेकिन जो मेजर जो रोड बनेगा वो ये वाला ही बनेगा, ठीक है? ये 60 सेक्टर का ही रोड बनेगा इधर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। जो अगला सेक्टर आता है 65, जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो है 543 एकड़ का, ठीक है? 543 एकड़ का ये सेक्टर आता है, जिसके अंदर जो कमर्शियल आती है वो 74 एकड़ की कमर्शियल है। ग्रीन बेल्ट है 11.25 की है। तो टोटल जो गवर्नमेंट प्लान किया हुआ है वो 458 एकड़ का किया हुआ है। 458 एकड़ गवर्नमेंट डेवलप करेगी, जिसके अंदर पुलिस स्टेशन है 2 एकड़ का, 220 केवी ईएसएस है 12 एकड़ का, 66 केवी ईएसएस है 3 एकड़ का, जो सेक्टर 65 के अंदर आता है। हाँ, जो 65 सेक्टर को देखते हैं तो 65 सेक्टर एक साइड लगता है आपके गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के साथ, दूसरी साइड लगता है सेक्टर 62 के साथ, और 65 दूसरी साइड लग जाता है आपका ये वाला 64 सेक्टर के साथ, और इधर लगता है सेक्टर 66 के साथ, ठीक है? तो इसके अंदर जो 24 मीटर रोड कनेक्टिविटी है वो एक्सटेंशन रोड से डायरेक्ट है, फिर इधर से भी है, और इस रोड से भी है, और इस रोड से भी है। तो ये कनेक्टिविटी है। तो इसके अंदर जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पे बनेगा, जो कि बना हुआ है, और इसके यहाँ से है M3M की गोल्ड स्टेट की एंट्री, और इसके बगल में यहाँ पे पुलिस स्टेशन है वो ऑलरेडी बना हुआ है, प्रपोज्ड है, देखा है। तो पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है? ये विलेज टीगरा हो गया इधर, ठीक है? गांव, हाँ, टीगरा की लैंड है हुई। उसके बाद क्या है, ये 220 केवी ये भी बना हुआ है यहाँ पे। ये जो पावर हाउस है वो यहाँ पे बना हुआ है, एक 220 केवी का। उसके बाद और क्या चीज बनी हुई है इसमें? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है और, ठीक है? ये गांव हो गया, इधर पुलिस स्टेशन हो गया, इधर ये हो गया 220, और ये होगी इसके अंदर कमर्शियल बेल्ट जो कि प्लान है। हाँ, कितने एकड़ की है ये ग्रीन बेल्ट की जो इस सेक्टर के अंदर लगनी है? 74 एकड़ के अंदर वो ग्रीन बेल्ट, कमर्शियल बेल्ट डेवलप होगी 65 एकड़ के अंदर। तो ये जरूरी है कि 65 के अंदर कितनी कमर्शियल आती है? 74 एकड़ के अंदर कमर्शियल डेवलप होगी, ठीक है? 65 का, ठीक है? रहा ना 74 का, ये रहा है 74 एकड़ के अंदर कमर्शियल आता है। उसके बाद आता है जी सेक्टर 66 की बात करते हैं। 66 आता है 559.95 एकड़ का। मोटा मोटा हम इसको 560 एकड़ मान सकते हैं। 560 एकड़ का ये सेक्टर 66 आता है, जिसके अंदर कमर्शियल आ जाती है आपकी 33 एकड़ की, 33 एकड़ की आपकी कमर्शियल आती है, जिसके अंदर गांव का जो एरिया है वो 52 एकड़ का आता है। मोटा मोटा 53 एकड़ का आ जाता है ये 53 एकड़ का। ग्रीन बेल्ट और ओपन स्पेस आ जाता है इसमें 90 एकड़ का, जिसमें ग्रीन बेल्ट आएगी और ओपन स्पेस आएगा, वो आएगा 90 एकड़ का। तो गवर्नमेंट डेवलप करेगी 383 एकड़ को, 384 एकड़ आप बोल सकते हो, क्योंकि 383.93 है ये। तो 384 एकड़ को डेवलप करेगी गवर्नमेंट, जिसमें 66 केवी ईएसएस 3 एकड़ का है। तो अगर हम 66 सेक्टर को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा।
ये 66 हो गया। इधर ये 66 लगता है गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के साथ, इधर लगता है ये सोना रोड के साथ, इधर इसके सामने सेक्टर 65 है और इसके ईस्ट साइड सेक्टर 67A आता है। बाद हम चलते हैं सेक्टर 67 के अंदर। 67 रेजिडेंशियल सेक्टर है जिसके अंदर 394 एकड़ की लैंड आती है, एकड़, ठीक है, जिसके अंदर कमर्शियल आएगा 58 एकड़ का। कमर्शियल कितना है? 58 एकड़ का कमर्शियल है। ग्रीन बेल्ट है, मोटी मोटी 8.70 एकड़ की ग्रीन बेल्ट आएगी। इसके अंदर जो गवर्नमेंट का जो प्लान रहेगा वो 326.88 एकड़ का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला था ना, इसके अंदर हॉस्पिटल आएगा जी 8 एकड़ का और 66 kV ESS आएगा 3 एकड़ का। अगर हम 67 सेक्टर को देखें अच्छी तरह तो ये आ गया आपका 67 सेक्टर। 67 जो मेजर कनेक्टेड है आपका सोना रोड के साथ, सोना रोड के साथ तो कनेक्टेड होगा और साथ में इस रोड के साथ भी कनेक्टेड होगा जो फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से चलेगा, 90 मीटर रोड। और इसके सामने आ जाता है 64 मीटर रोड, 64 सेक्टर, जो कि पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया था, इंस्टीट्यूशनल आ रहा है और स्टेडियम सारे मेजर एक्सटेंशन रोड के इस एरिया के आ रहे हैं 64 सेक्टर के अंदर, पीछे वाला, ठीक है। तो आजकल बायर इस चीज के बारे में सोच के चलते ही नहीं कि गवर्नमेंट फ्यूचर में डेवलपमेंट क्या लेके चल रही है। बायर चल रहे हैं, हाँ जी ये आ रहा है, ये सही है, तो आज क्या है उसके ऊपर जा रहे हैं। ये नहीं जा रहे कि इससे भी बेटर चीज आने वाली है आगे, तो वहीं पे जाके रेट इंक्रीज होंगे। तो हमेशा जो भी कोई भी आपका जो बायर्स है उसको हमेशा फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से उसको इन्वेस्ट करवाओ, ठीक है, ताकि उसको 2 पैसे का बेनिफिट मिलेगा। 67 सेक्टर की कनेक्टिविटी क्या रहने वाली है? ये 67 सेक्टर है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो 24 मीटर रोड है, ये कनेक्टिविटी 24 मीटर रोड की है और साथ के साथ ये कमर्शियल बेल्ट है। देखा तो आपने बादशाहपुर के बगल में लेफ्ट साइड में यहाँ पे कमर्शियल बनी हुई है, ठीक है, वहाँ ऐलान का भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, और भी कई कमर्शियल प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट है अंसल की, असेंसिया, ठीक है, प्लॉट की टाउनशिप है, कई प्रोजेक्ट हैं, आईडीओ का है, M3M भी इस सेक्टर के अंदर है। इधर आपका कॉरिडोर भी आ जाता है आईडीओ का इस साइड, ठीक है। उसके बाद 67 सेक्टर भी इसका एक छोटा सा पार्ट बना दिया जो इसके साथ में है, जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर है, ठीक है। इसकी टोटल जो लेंथ आएगी वो 225 एकड़ के अंदर ये आ रहा है 67A, ठीक है, 225 एकड़ का है। इसमें कमर्शियल नहीं है इस सेक्टर के अंदर। और उसके बाद ग्रीन बेल्ट है 16.98, मोटा मोटा 17 एकड़ की इसमें ये ग्रीन बेल्ट आएगी, ठीक है, दोनों साइड की। उसके बाद 208 एकड़ गवर्नमेंट बनाएगी सिर्फ इसको, ठीक है। इसमें कोई गांव नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है और कोई किसी भी प्रकार की पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है इस सेक्टर के अंदर 67 के। इस 67 की आज वैल्यू नहीं है, जब ये रोड निकलेगा ना इसकी बहुत वैल्यू होने वाली है, क्योंकि 67A फेस करेगा आपको इस एरिए को और इस रोड के साथ, ठीक है। भले ही इसके पास थोड़ा मारुति कुंज और भूंसी का एरिया लगता है 67A के बगल में ना, इधर गांव का, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूजेबल चीजें रहेंगी वो यहाँ पे होंगी, क्योंकि 67 सोना रोड से भी है, इस रोड से भी कनेक्टेड है और फ्यूचर में आपके सोना रोड से भी कनेक्टेड होगा। तो ये सेक्टर थे, इनको आप आसानी से समझ भी गए होंगे। तो इसके अंदर कुछ ये चीजें हैं, दिस ड्राइंग हैज बीन अप्रूव्ड बाय DTCP हरियाणा, ठीक है, चंडीगढ़, वाइड हिज मेमो नंबर है RCP29 Vol 3 SDBS 2014। तो ये 10/11/2014 को ये मैप बनाया गया था, ठीक है, 10/11/2014 को ये मैप अप्रूव किया गया था। ये पूरी डिटेल है, पूरा साइन किया हुआ है, किसके द्वारा ये बनाया गया था, कैसे कैसे ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये है पूरा गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड का, तो ये है पूरा एक्सटेंशन रोड का मैप। आप शायद समझ भी गए होंगे कहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, कैसे कैसे चीजें आ रही हैं, कौन सा एरिया है जो आपका जो 58, 59, 63A इसकी रजिस्ट्री कहाँ होगी? वजीराबाद के अंदर। बाकी की कहाँ होगी? जिसके अंदर कुछ पार्ट आपका सेक्टर 61 का भी आता है। और एक्सटेंशन रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर है वो कहाँ कहाँ बनेंगे? एक तो यहाँ बनेगा 55, 56 का, फिर 57 और 62 का, ठीक है, फिर यहाँ पे 65, 67
और 50 का हो गया, फिर 50 और 49 66 का हो गया। उसके बाद यहाँ आपका इस पे तो बन ही रहा है, इस पे तो बनने नहीं लग रहा वाटिका पे, ठीक है। तो पूरे एक्सटेंशन रोड का सबसे मास्टर सेक्टर कौन सा है, जो सबसे मास्टर सेक्टर है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्टर है? सेक्टर 64 जो सबसे मास्टर सेक्टर है और सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आज नहीं है, कल मिलेगा इन सभी सेक्टरों से। 65 को, 62 को, 63 को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, इस एरिया के अंदर बहुत प्लानिंग कर रही है, क्योंकि इस एरिया के अंदर मोस्टली डेवलपमेंट हो गई। एक चीज और मैं बता देता हूँ, अब गवर्नमेंट है ना छोटी छोटी सिटी डेवलपमेंट करना चाहती है। छोटी छोटी सिटी कैसे कि किसी बिल्डर के पास अगर 100 एकड़ है ना, वो अपनी खुद की सिटी बना लो, खुद की प्लानिंग कर सकता है। जैसे कि इसके आगे काफी डेवलपरों की लैंड है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, वो क्या करेंगे आने वाले टाइम में गजब की सिटी डेवलप करेंगे। छोटे छोटे ऐसे ऐसे है ना, कई सिटियां बनने वाली हैं गुरुग्राम के अंदर। अभी बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, बहुत मोटा पैसा लगने वाला है गुरुग्राम के अंदर। 2030 तक बहुत अच्छा पैसा लगेगा, और जो आज के टाइम प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया वो फिर कभी नहीं खरीद सकता। तो बायर तो स्पेशली बोलो दिस इज द राइट टाइम फॉर द बाइंग। अगर नहीं कर सकता उसके बाद वो मौका नहीं आएगा जो आज आया हुआ है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड को समझा। नेक्स्ट सेक्शन हम एसपीआर रोड का रखेंगे, ठीक है। एसपीआर रोड पे कितने सेक्टर हैं और उनकी क्या क्या डेवलपमेंट है आगे जाके, और कैसे कैसे ये चीजें बनेंगी, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइज।